चले गए। अब क्या है, भगवान श्री कृष्ण एक वृक्ष के नीचे, पीपल के नीचे पैर के ऊपर पैर रख करके बैठे हैं। इतने में जरा नाम का व्याध आता है और महाराज पत्तों की आवाज सुन करके बाण चलाता है। भगवान के चरण में आकर के वो बाण लगता है। जरा नाम का व्याध आकर के भगवान के चरणों में गिर जाता है। महाराज मेरा अपराध क्षमा कीजिए। बोले इसमें तेरा कोई दोष नहीं है, ये विधि का विधान है, जो जैसा करता है उसको वैसा बोलो ना, मरना पड़ता है। मैंने भी छिपके मारा था, तुमने भी छिपके मारा, मैंने त्रेता युग में किया था, तुमने दापर में आकर के बदला ले लिया। अब भगवान अपने स्वरूप का ध्यान करते हैं। सोदा मनिया यथा कांसे यान्त्या हित्वा प्रभंडलम। महाराज आकाश में ऐसी जोरदार बिजली चमकी और बिजली के चमकते ही भगवान इस धरातल को छोड़ करके स्वधाम को पधार जाते हैं। एक ने पूछा भगवान का शरीर कहाँ गया, तो सभी संतों ने कहा श्रीमद् भागवत में भगवान ने अपना स्वरूप दे दिया है। बोले भागवत भगवान की। ओ महारानंद जी का लाल मारा मदन गोपाला, हरि दया कर पुकार बोली योगी अवतार। महारानंद जी का लाल मारा मदन गोपाल, हरि दया सुधाम को गए हैं। अब आइए 12वें स्कंद में प्रवेश पाते हैं। 12वां स्कंद 13वां अध्याय। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित, जैसे ही भगवान इस धरातल को छोड़ करके गए हैं तब से ही कलयुग ने आकर के पैर जमा लिया है। और कलयुग में तो कलयुग के मायने सुखदेव बाबा के वे है खाली, और खाली कहती के साची साची बात है। खाली लुगाया की चाल सी, आदमी तो खाली दिखावट का ही उसी। जी हाँ, लुगाया के सी भी यही काम उसी। क्योंकि कलयुग के अंदर है स्त्रियां की चाल सी, कलयुग की चतुराई है। कलयुग के हमारे कहीं कहीं उसी एक भजन के माध्यम से आप सुना। नार्या को नारी पण उठ क्यों मर्दा की मर्दाई, नार्या को नारी पण उठ क्यों मर्दा की मर्दाई। वंश लाश कर लेवे आपको, वंश लाश कर लेवे आपको, धन के लालच ताई। वंश लाश कर लेवे आपको, धन के लालच ताई। वो सगड़ा होड़ा होड़ मचावे काई छोड़े धाड़। वो सगड़ा होड़ा होड़ मचावे काई छोड़े धाड़। कलयुग काई के क्या कलयुग के हम आता है नारिया को नारी पर उड़ दिया ठाई बन पड़ा परनी जड़ी एक कुंवारी है, क्योंकि टिक्की लगावे नहीं, कोई मांग पहरे नहीं, कोई हाथ में चूड़ियां पहरे नहीं, ठाई बन पड़े। विधवा है स्वागत है। और मर्दा की मर्दाई पूछा गई इपरी गेटा कट गई इपरी। और वंश नाश का वास्ते करने आपको धन के लालच ताई। और वो के मैं बड़ो और वो के बड़ो मां बड़ो ओडा ओड बचा रखी है कलयुग के मन। कलयुग के अंत हम और सुने और सुनो। छोड़िया चारों वर्ण आपका रोटिया रो रोजगार। छोड़िया चारों वर्ण आपका रोटिया रो रोजगार। भाषा छोड़ी भेष छोड़िया, बालोनी भेष छोड़िया, बेटारो व्यवहार। भाषा छोड़ी भेष छोड़िया, बेटारो व्यवहार। सगड़ा
के खुड़ता खुड़ 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 रुकर तो आवे भाई छोड़े जावे मैं खुड़ता तो आवे छोड़े जावे। कल चुपके में क्या मैं रोड़ा कर रहा हूँ, ये चुपचाप नहीं हूँ। चारों वर्ण आपको काम छोड़ दियो, ब्राह्मण आपको काम छोड़ दियो, क्षत्रिय आपको छोड़ दियो, माणियों आपको काम छोड़ दियो, शूद्र आपको काम छोड़ दियो। अब भाषा छोड़ दी, आई एम गोइंग टू हाउस, सीधा अंग्रेजी बोले। नो नो नो, अंग्रेजी कोई प्रयोग सीधो संस्कृत भाषा ने तो कोई जाने को नहीं क्यों कहीं पक्के क्यों। और बेटियानो व्यवहार मन कहता लाद आवे, बेन न समझे नहीं, कोई बेटी ने समझे नहीं, कुआ में ही भांग पड़ रखी है। हर घर के मायने बुआ की कम चले, बेटा की ज्यादा चले। प्रेम से बोलिए राधे राधे। सगड़ा बेड़ा उर खाए, झूठ झूठ को ध्यान ही को रखे। कल चुप के रुको रुको और सुनो। छोटी छोटी धोती छोटी लटका ही लटकावे, छोटी छोटी धोती छोटी लटका ही लटकावे, छोटी छोटी धोती छोटी लटका ही लटकावे, छोटी छोटी धोती छोटी लटका ही लटकावे। हाँ खड़ा खड़ा भी कामर गोने, खड़ा खड़ा भी कामर गोने, जूता पेरिया खावे, खड़ा खड़ा भी कामर गोने, जूता पेरिया खावे। पूरब छोटा पश्चिम जावे रे भाई छोड़े जावे, पूरब छोटा पश्चिम जावे रे भाई छोड़े जावे। कल चुके मां आगे नहीं जा, चोटी कोई कौन रखे लो क्यों भाई, कौन पड़े वो ब्राह्मण है के अरे हिंदू है कोई कौन ठापड़े। और धोती कोई पहरे को नहीं क्यों, झांसी फेरा में कौन पहरा नहीं क्यों, जींस पैंट पहर श्याम। चोटी छोड़ दी, धोती छोड़ दी, एर खड़िया खड़िया पर सीधी धारा चलावे महाराज। एर जूता पहरिया खावे, खाना पीना को ठाई को नहीं, बांदराड़ी दिया खावे। अरे पहला कमाने के वास्ते आसाम बंगाल अठिन जाता, आले क्यों मैं क्यों भया सिद्ध रे क्यों मस्कत रही या दुबई रही इराक रही, अपने आप ने बड़ा और समझे में कल चुके वो मारो ही प्रभाव है। और रुको थे आपस में मुंडे नहीं बोले, आगा जाया भाई, आपस में मुंडे नहीं बोले, आगा जाया भाई, आपस में मुंडे नहीं बोले, आगा जाया भाई, आपस में मुंडे ना बोले, आगा जाया भाई। हाँ झूठा झूठा करे मुकदमा, झूठा झूठा करे मुकदमा, राज कचेरिया भाई, झूठा झूठा करे मुकदमा, राज कचेरिया भाई। अबे तो झूठी रिश्वत खावे भाई छोड़े जाए, अबे तो झूठी रिश्वत खावे भाई छोड़े जाए। जो कहेंगे आपस के मायने मुंडे ही कौन बोले, माँ का जायड़ा भाई, भाई जी देखिया हो ही कौन पूछे। अरे और को छोड़ दियो, होली दीपावली का परिणाम करने ही कौन जाए। प्रेम बोलो राधे राधे। अरे मुंडे बोले सो कोनी साके लड़ाई और करे, आधी फुट 1 फुट जमीन मारी तू आ बाड़ किया गिरी गयो, चाल तू कोर्ट में चाल कर मैं बताऊं। अरे फिर झूठी झूठी रिश्वत खावे रे महाराज के नहीं बता। अब खड़ चुके और सुन लियो, अब क्या ध्यान सुनी दियो थे, सासू जी भी ध्यान सुनी दियो और बहुरानी भी ध्यान सुनी दियो। बहुराया बेटिया के संग में कलमा माही बोले, बहुराया बेटिया के संग में कलमा माही बोले, काम काज भी देवे तो सासू सो कर दी बोले, काम काज भी
कलयुगी ओ कलयुग घूमता करतो आवे रे भाई थोड़े आवे ओ कलयुग घूमता करतो आवे रे भाई थोड़े आवे बवरानिया बेटिया के समझ के मायने कलबा फिल्म देखने जाई क्यों जींस पैंट जा है बा बीननी नहीं जींस पैंट पहन जाए। मैं एक बार कोई फेरा कराने गयो दिल्ली रिसोर्ट के मायने जना मैं क्यों ले भाई बीन राजा तो आशीष दाई बीन नहीं बुलाओ एक संकल्प करानो है अत्यान बीन भी आ गई मुझे वादा ठीक है दोनों को सागे करा दिया। अब बीन तो शेरवानी तो क्या की पैर राखी कोई यहाँ लिसी को पेंट पैर राखी मैं तो नाम ही कौन जानू। अब बीन नहीं आई बाक सारा हमारे बैठ की मैं क्यों बीन नहीं बुलाओ रे क्यों महाराजा बैठी मुझे अब बीन नहीं है अरे आएगी बीन नहीं इनके दौड़ो कर जोड़ा है टी शर्ट पहन रखी जींस पहन रखी हालत तू रखी है अरे सासू कहते नहीं बेटा वो काम पड़े क्यों जानो बनी के मैं फलानिया की बेटी हूं क्यों काम काज की केवे तो सासू शू करड़ी बोले अर जे बाप ऊंचो कर बेटा के दे जब बेटो के क्यों चुपचाप बैठे रहो कल पंचायती को नहीं कियो मैं जाऊं भी उसी ओ मारो करे थांको करे कोनी ये बोली चला ली कलजु के ओ मारो प्रभाव है और सुनो क्यों अब काली कल्ली बात है के दिन उरुई काम चोर लंगवा मंग साधु भेष बनावे काम चोर लंगवाड़ा मंगता साधु भेष बनावे संग जाने भोला नर नारी चंगुल में फंस जावे संग जाने भोला नर नारी चंगुल में फंस जावे ओ बेसो खावे धर्म गवावे रे भाई जोड़ जाए ओ बेसो खावे धर्म गवावे रे जोड़े देखो कलजुग के मायने देखो कोई नाराज मत पूछिए आले देखे जटे ही गुरु बनाओ लाग रखे आख्या नीच लाग रखे कान्या मान्या कुट तू चेलो में गुर रुपयो नारेल दर तू जीर चाई मर यहाँ तो गुरु जी अरे बियाक लाई चेला जी गुरु आप अज्ञानी जगत न जानी चेला अरे बहुत अंधे पे धर के अंधा अरे खड़े खड़े खपिंदा महाराज गुरु भी बियाक लाई है चेला भी बियाक लाई हो गया ई वास्ते गुरु यदि बढ़ाओ तो बहुत सोच समझ बनाना चाहिए था पहला कथा बताई हो और बताऊं गुरु यदि कोई योग्य नहीं ला दे तो कृष्णम वंदे जगत गुरु भगवान योगीश्वर ने या भगवान योगेश्वर ने योगीश्वर तो है भगवान शिव और योगेश्वर है भगवान कृष्ण आ दुनिया में एक न की गुरु बनानो चीज है बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। अब कलजुग के में मार में एक अब जोरदार काम है वो और सुन लियो वो कहीं है बड़ो एक गुण कलजुग माही बड़वा की कहलावे बड़ो एक गुण कलजुग माही बड़वा की कहलावे राम नाम जमले सुगाड़ी सागर तर जावे राम नाम जपले सुगाड़ी अब सागर तर जावे तुलसी 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 भागवत में गावे रे भाई घोड़े गावे वो तुलसी रामायण में गावे रे भाई घोड़े गावे हाँ छोड़े धाड़े रे भाया छोड़े धाड़े छोड़े धाड़े रे भाया छोड़े परीक्षित कलयुग में सब कुछ बुराई है लेकिन एक बहुत बढ़िया बात है कलयुग की वो क्या है
कलयुग केवल नाम आधारा सुमिरे सुमिरे नर उतरे पारा कलयुग केवल नाम आधारा सुमिरे सुमिरे नर उतरे पारा श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम एक बार जको साचे मनु राम बोल दे वो भव सागर अरे विश्वास हुए के नहीं हुआ तो धीरा दियो एक जाटनी और 7 दिन में कौन सुनाई आज बोल ही दियो एक बड़ी आवाज सुनाई दियो एक जाटनी कहीं है कि एक नदी पार कर दूध देना जाती लेना बा रोज सुबह आती दूध देर आपकी जाती शाम का और आती न्याव में बैठ रही पार आ जाती दूध देर जाप रहती रोज का 2 टक्का लागता न्याव को किरायो एक दिन पंडित जी कथा बांचा अरे क्यों जको व्यक्ति राम को नाम ले ले वो भव सागर पार हो जा जाटनी सुनियो सुन विचार करियो पंडित जी के भव सागर तरजा तो माखाली तो बा नदी छोटी सी है जड़ा बा कहीं करियो दूध दे एर भी नदी के नार नदी के माँ बड़ी जड़ा भाई मला कियो आओ चला लड़ा क्यों लाजा जाटनी बैठ जा क्यों आज कौन बैठूं क्यों आज मैं सुन रही हूँ अरे क्या सुन रही है क्यों राम बोल भव सागर पार हो जा क्या मल्ला दे क्यों ये करे बैठ तो सीख जाई कर बा जाटनी के करियो भी नदी के मायने बढ़ती गई गर्दन तक पानी आ गयो पानी आता ही जोरू बोलियो राम बोलता ही बाबी पार फूकी अब रात दिन जाटनी को एक ही काम दूध देना आवे भी नदी के मारे बड़े राम बोले ई पार आ जा और दूध दे और पाची राम बोले भी पार चली जा 13-14 दिन हो गया अत्या नामाउश आ गई क्यों दादो माकाड़ो घर बचा दियो क्यों ओ पवन दादो बहुत ही जानकार है क्यों पवन दादा जीमाऊ जना हुए कर जना क्यों दादा जीमाऊ किया दादा को लूटो देनो पड़ी क्यों दादा मारे घरे का जीवन ने चालनो है तो ठीक है चाला दादो क्यों ठीक है वह चालिया अपने के और यो सारे बेरा सरोवर चाहे ब्रजांग सरोवर किसी गांव में जो दादो तैयारी है लाई जो ठीक है चाला दादो कहीं करो जीवन को बुलो वायडो है जा ब्राह्मणी यहाँ जल्दी तैयारी हो जाए क्यों जजमान कना ही आ सके है क्या दादो जल्दी तैयारी हो गयो आपको बा जाटनी वह 9 बजे आई क्यों पंडित जी तैयारी होगा कहता नहीं अड्डी को ले चलना आप तैयारी यहाँ पर दो या दादो सागे हो गयो भी नदी के कन्ने पूछ गया दादो क्यों न्याव तो कौन बुलाई बा जाटनी वह सपा सब चलने लगी क्यों बा चाल जाटनी की ठंडाई है धनादन चलने लगी पंडित जी कह जाटनी बात रुक तो धीरे तो चाले क्यों पंडित जी आ जाओ फटाफट बा देखो पंडित जी तो वह जानकारी सकली है ही के मैं तो कह जान हुआ तो जानकार है ही के बादो भी माँ बढ़ने लगी नदी के पंडित जी देखियो अरे करे कहीं है पानी गोडा ऊपर आ गयो पंडित जी के ना भी तय पूछ गयो जाटनी वह थोड़ी तेज चाली जो या गर्दन नाकन ऊपर पानी आ लागो जाए क्यों राम बात भी पार गई प्री पंडित जी का वो पानी गला तक चढ़ियो और मुंडा नाका का निशान लाग्यो क्यों रा जाटनी डूबियो बच्चा अरे जाटनी डूब गयो बच्चा बा जाटनी पाछे क्यों पंडित जी के हो अरे क्यों जाटनी डूबू अरे डूबो किया महाराज यही तो कथाम कियो हो कहीं क्यों कलयुग केवल नाम आधारा
सुमिरे सुमिरे नर उतरे ही पारा। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे किनारा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इस प्रकार से अब सुखदेव जी ने पूछा, परीक्षित अब बता तू क्या पूछना चाहता है। तो परीक्षित ने कहा, नष्टो मोह स्तुतिर्लब्धा त्वत्प्रसादा मयाच्युत। महाराज मेरा सारा नष्ट समाप्त हो गया है, मेरा जितना भी मोह था वो नष्ट हो गया है, मेरे जितने भी संशय थे मन के वो सब निकल गए हैं। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित एक बात सुन ले, मैं तेरे को अब संक्षिप्त भागवत सुनाने वाला हूँ। 7 दिन में मैंने तेरे को क्या क्या सुनाया है वो बताना चाहता हूँ। अब 7 दिन की कथा प्रारंभ हो रही है, यानी संक्षिप्त भागवत। सावधान हो जाना, इधर उधर मत देखना, बातें मत करना, बच्चों को शांत रखना। ये जो संक्षिप्त भागवत है इस ध्यान से सुनना। पहले 2 मिनट कीर्तन करेंगे, फिर भागवत सुनेंगे। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, जो नीचे बैठे हैं वो भी एक बार ऊपर आ जाएं। मेरी आवाज को सुन रहे हैं जो नीचे बैठे हैं बाड़ी के नीचे, वो भी ऊपर आ जाओ। संक्षिप्त भागवत हो रही है, एक बार सभी आ जाओ। पांडाल की तरफ में आ जाओ, सभी से निवेदन कर रहा हूँ। 7 दिन की संक्षिप्त भागवत हो रही है, सभी अंदर आ जाओ एक बार। कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल हे गोपाल, हे नंदलाल, हे नंदलाल, हे नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, जल्दी आओ। और भी कोई नीचे तो ऊपर आ जाओ, जल्दी हो जल्दी। राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल 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 राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, राधे 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 गोविंद गोविंद,
परिक्षित भागवत शुरू हो रही है, सभी सावधान हो जाएं, प्रेम से एकदम चुप रहना, शांति बनाए रखना, बच्चों को शांत रखना। सुखदेव जी राजा परीक्षित को सूत जी महाराज सौनक आदि 88,000 ऋषियों को बता रहे हैं। सबसे पहले हमने कथा में श्रवण किया था पर ब्रह्म की वंदना, किस प्रकार से जगदीश्वर अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान की स्वरूप का ध्यान हमने किया। सबसे पहले भगवान करते क्या हैं ये हमने जाना, भगवान का स्वरूप कैसा है ये हमने जाना। उसके बाद में सच्चित आनंद की चर्चा करने के बाद में मृत्यु भय का नाश करने के लिए सुखदेव बाबा के अवतार की कथा हमने सुनी, श्रोता और वक्ता के अधिकार हमने सुने। किस प्रकार से वृंदावन में नारद जी महाराज ने भक्ति ज्ञान और वैराग्य के मनोरथ को सिद्ध किया, ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर किया, भक्ति माता के कष्ट की निवृत्ति कैसे हो ये कथा हमने सुनी। उसके बाद में हमने गोकर्ण जी का उपाख्यान सुना, किस प्रकार से आत्मदेव जी के यहाँ गोकर्ण रूपी गाय का जन्मा हुआ, संत का दिया हुआ प्रसाद जो आत्मदेव का कल्याण करता है। और गोकर्ण के उपाख्यान से महाराज सारे गांववासी सैदेह भगवान के धाम को गए हैं, ये कथा हमने सुनी। और फिर हमने मंगलाचरण में भागवत के महात्म्य में सुना कथा की विधि कैसे होनी चाहिए। आइए अब श्रीमद् भागवत के 12 स्कंदों के विषय में हमने जो सुना वो बताते हैं। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं। गणित को चालू रखना, गिनते रहना, पूरे 12 स्कंद गिनाऊंगा, 335 अध्याय बताऊंगा और 18,000 श्लोक बताऊंगा। पहले स्कंद में महाराज हमने 19 अध्यायों की कथा सुनी है और अब भगवान की अधिकार लीला। पहले स्कंद में हमने सुना, मंगलाचरण किया पहले व्यास जी ने, उसके बाद में सूत जी और शौनकादि का संवाद प्रारंभ होता है। किस प्रकार से सूत जी महाराज नैमिषारण्य नामक वन में पहुंचे वो कथा हमने सुनी। फिर बाद में हमने व्यास जी का संतोषण सुना, 17 पुराण लिख दिए, फिर भी संतुष्टि नहीं हुई। नारद जी ने आकर के मार्गदर्शन किया, तब चतुर्श्लोकी भागवत के 18,000 श्लोक बने। बोलिए व्यासदेव भगवान की। उसके बाद में 18,000 श्लोकों का सबसे पहला ज्ञाता कौन बने, इस भागवत का सबसे पहला अधिकारी किसे समझा जाए, इसके लिए अपने 2 चेले को भेजते हैं। वो श्लोक गुनगुनाते हैं, सुखदेव जी को लेके आते हैं। सुखदेव रूपी जो परमहंस थे वो भागवत सुनने से श्री परमहंस हो गए। बोले सुखदेव भगवान की। सुखदेव जी की कथा हमने सुनी। बाद में अश्वत्थामा कैसे द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या करता है ये कथा हमने सुनी। उसके बाद में गर्भ में परीक्षित तेरी रक्षा करने के लिए स्वयं गोविंद गोपाल गिरधर शंख चक्र गदा पद्म लेकर के दौड़े और उस ब्रह्मास्त्र से गर्भ में तेरी रक्षा की, ये कथा तेरे को मैंने सुनाई। बाद में भीष्म जी के प्राण त्याग की हमने कथा सुनी और परीक्षित फिर तेरा जन्म कैसे हुआ वो मैंने बताया। सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों, फिर किस प्रकार से भगवान जब परम धाम चले जाते हैं तो अर्जुन कैसे भीलों से लुट करके आ जाता है वो कथा हमने सुनी। फिर राजगद्दी पर परीक्षित तू बैठता है और तू वो मुकुट पहनता है कौन सा, जिसमें कलयुग का वास होता है, वो पहन करके तू समीक ऋषि के आश्रम में जाता है, ऋषि का अपमान करता है और श्रृंगी ऋषि के द्वारा तेरे को श्राप लगता है और तू इस गंगा तट पे आके बैठ जाता है और भगवान की कृपा तेरे ऊपर होती है कि भगवान ही तेरे को कथा सुनाने के लिए बोलो ना आते हैं। और आते ही तूने क्या प्रश्न किया कि जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए, तेरा प्रश्न था। पहला स्कंद 19 अध्यायों की कथा भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। आइए दूसरे स्कंद में 10 अध्याय, जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए मैंने तेरे को बताया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, भगवान की कथा को ज़्यादा से ज़्यादा सुनो, फिर कीर्तन करो और फिर स्मरण करो। जो व्यक्ति सुनता है, कहता है और चिंतन करता है वो प्रभु का हो जाता है। प्रेम से बोलिए राधे राधे।
फिर जीवात्मा और परमात्मा में अंतर क्या है यह हमने सुना, और उसके बाद में चतुर्श्लोकी भागवत की कथा हमने सुनी और सृष्टि का वर्णन सुना। इस प्रकार से 2 स्कंद पूरे हो गए हैं। 10 अध्याय इसके दूसरे स्कंद के वो भी भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। बोलिए हरिहर भगवान की। तीसरा स्कंद जिसमें 33 अध्याय है, विदुर मैत्री जी का मिलन हमने सुना सबसे पहले। फिर पांडव के घर यहाँ पर महाराज भगवान पधारे हैं और कृष्ण भगवान विदुर जी के घर पहुँच करके सुलभा काकी जी के हाथ से महाराज केले के छिलके का भोग लगाते हैं, भाव से ये कथा हमने सुनी। और उसके बाद में उद्धव जी महाराज भेंट होती है भगवान कृष्ण से और मैत्री मुनि को ज्ञान उपदेश विदुर जी को बताने के लिए कहते हैं, ये कथा हमने सुनी। जय विजय को श्राप लगा सनकादिक ऋषियों को, और हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु, रावण और कुंभकर्ण, शिशुपाल और दंतवक्र 3 जन्म इस जय और विजय पार्षद के होते हैं, ये कथा हमने सुनी। उसके बाद में हमने सबसे पहले हिरण्याक्ष को मारने के लिए भगवान ने वराह रूप धारण किया। बोलिए वराह भगवान की। वराह रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध करके भगवान पृथ्वी को लेकर के आए हैं और पुनः सृष्टि की स्थापना की है। फिर हमने कर्दम और देहूति का उपाख्यान सुना, उसमें भगवान कपिल का जन्म हुआ। बोलिए कपिल भगवान की। कपिल भगवान ने अपने माता देहूति को सांख्य योग का ज्ञान दिया, ये कथा हमने सुनी। उसके बाद में मनु राजा के 2 पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रते। 3 बेटियां जन्मी, आकृति, देहूति और प्रसूति, उसकी कथा भी हमने सुनी। इस प्रकार से तीसरा स्कंद 33 अध्याय भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। और ये चौथे स्कंद की ओर बढ़ते हैं। चौथा स्कंद जिसमें 33 अध्याय है। चौथे स्कंद में हमने सुना स्वयं मनु की कथा सुनी, वंश वर्णन सुना, अत्रि और अनसुया की कथा सुनी, और भगवान शिव और दक्ष का किस प्रकार से झगड़ा हुआ वो हमने सुना। सती जी का देह त्याग हमने सुना, भगवान शंकर का विवाह सुना। उसके बाद में ध्रुव जी किस प्रकार से ध्रुव 5 वर्ष के बाला को दर्श दिए गोपाला, किस प्रकार से 5 वर्ष की अवस्था में भगवान ने ध्रुव को दर्शन दिया, ये कथा भी हमने सुनी। अंग राजा की, बैल राजा की और पृथु राजा की। भगवान पृथु बन करके आए और उसकी से धरा का नाम पृथ्वी पड़ा। बोली पृथु भगवान की। पृथु के साथ में अर्ची नाम की भार्या यानी लक्ष्मी का अवतार हुआ। बाद में प्रचेताओं की कथा सुनी, प्रचेताओं के माध्यम से पुरंदन और पुरंदनी की कथा सुनी, और अंगिरा ऋषि और नारद जी का संवाद सुना। चौथा स्कंद 31 अध्याय भगवान के चरणों में समर्पित। 5वां स्कंद जिसमें 26 अध्याय थे, हमने क्या सुना? प्रियव्रत की कथा सुनी। उसके बाद में अग्निध्र राजा की, नाभि राजा की, नाभि के बोले ऋषभ देव भगवान की। ऋषभ देव जी की हमने कथा सुनी। ऋषभ देव भी भगवान के अवतार थे जिन्होंने अपने पुत्रों को ज्ञान दिया, और इनके बड़े पुत्र भरत का चरित्र हमने सुना, जो हिरणी में मुँह कर बैठे, हिरण बनना पड़ा, फिर जड़ भरत बने, यानी एक अंगिरस गोत्र के अंदर इनका जन्म हुआ। तब जाकर के इन्होंने महाराज रहुरगण राजा को ज्ञान दिया, भवाटवी का वर्णन किया। फिर हमने इस 5वें स्कंद में खगोल भूगोल के बारे में सुना, नरकीय यात्रा के विषय में सुना, जो पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे हैं, और भगवान के 14 भुवनात्मक का वर्णन सुना। पृथ्वी मध्यस्थल है, यानी भू मध्यस्थल है। भू से नीचे क्या है? अतल, वितल, सूतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। और भू से चालू होकर के भूर्भुवः स्वः मह जनः तपः और सत्यम, 14 भुवन एक पति होई, ये कथा हमने सुनी। आइए अब छठे स्कंद की ओर बढ़ते हैं। छठा स्कंद, छठे स्कंद में 19 अध्याय भगवान का ध्यान कैसे करना चाहिए, भगवान के मनवंतरों का निरूपण हमने सुना। एक सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग जब 1000 बार व्यतीत होते हैं तब एक मनवंतर होता है, और एक मनवंतर लगभग 72 चतुर्युगी के बराबर होता है। और 14 मनवंतर जब बीते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ये कथा हमने सुनी। प्रेम से बोलिए राधे राधे। किस प्रकार से भगवान ने हरि रूप धारण करके
गजकाग्रह से उद्धार किया, ये कथा हमने सुनी। उसके बाद में हमने दक्ष प्रजापति के यहाँ जो नारद जी को श्राप लगा वो कथा सुनी। 60 कन्याओं का निरूपण सुना और विश्वरूप को मारा, गुरु बनाया फिर मारा, ब्रह्म हत्या लगी इंद्र को, ये कथा हमने सुनी। त्वष्टा ऋषि ने एक किया, एक से वृत्रासुर राक्षस को प्रकट किया। वृत्रासुर वज्र में दे करके बिहारी की स्तुति करता है, वो कथा हमने सुनी। नारायण कवच की कथा सुनी। उसके बाद में हमने सुना इस प्रकार से मरुदगणों की उत्पत्ति हुई। आइए अब 7वें स्कंद की ओर बढ़ते हैं। 7वां स्कंद 15 अध्याय। 7वें स्कंद में सब विषय की कथा सुनी और नारद जी युधिष्ठिर जी का संवाद सुना, राजसूय जी सुना और किस प्रकार से एक छोटे से बच्चे ने विश्वास करके खंबे से ही नारायण को प्रकट कर दिया। बोलिए नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान की कथा सुनी, चारों वर्णों की कथा सुनी, गृहस्थ धर्म के विषय में जाना। आइए 8वें स्कंद की ओर बढ़ते हैं। 8वें स्कंद में भी 24 अध्याय थे। समुद्र मंथन की कथा सुनी, पयोव्रत सुना, वामन भगवान का अवतार हुआ। बोले वामन भगवान की। बलि राजा को बंदी बना करके महाराज सुतलोक का राजा बनाया। बाद में जब बलवंत आएगा तब बलि ही बनेगा, ऐसा आश्वासन दिया। सत्यव्रत राजा को भगवान ने कौन सा रूप दिखाया? बोलिए मत्स्य भगवान की। मछली रूप धारण करके महाराज पूरा प्रलय दिखाया सत्यव्रत राजा को, ये कथा सुनी। आइए अब 9वें स्कंद की ओर बढ़ते हैं। 9वां स्कंद। 9वें स्कंद में हमने 24 अध्यायों में 12 अध्यायों में तो राम जी और 12 अध्यायों में श्याम जी की कथा सुनी। 12 अध्याय में सूर्यवंश की कथा। इधर उधर मत देखना, बातें मत करना। ब्रह्मा का बेटा कश्यप, कश्यप का बेटा भविष्यवाण, भविष्यवाण का बेटा श्राद्ध देव, श्राद्ध देव का बेटा श्रियाति, श्रियाति का बेटा ययाति, ययाति का बेटा नभग, नभग का बेटा नाभाग, नाभाग का बेटा अमरीश, अमरीश का बेटा सरस्वती का बेटा सिंधुदेव, सिंधुदेव का बेटा सिंधुनाभ, सिंधुनाभ का बेटा यवनाश, यवनाश का बेटा मुचकुंद, मुचकुंद का बेटा त्रिशंकु, त्रिशंकु का बेटा सत्यव्रत, सत्यव्रत का बेटा हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र का बेटा रोहित, रोहित का बेटा हरित, हरित का बेटा सुदेव, सुदेव का बेटा विजय, विजय का बेटा बारूक, बारूक का बेटा वृक, वृक का बेटा बाहुक, बाहुक का बेटा सगर, सगर का बेटा असमंजस, असमंजस का बेटा अंशुमान, अंशुमान का बेटा दिलीप, दिलीप का बेटा भगीरथ, भगीरथ का बेटा हुआ इडविड, इडविड का बेटा हुआ खटवांग, खटवांग का बेटा हुआ दीर्घ बाहु, दीर्घ बाहु का बेटा हुआ रघु, रघु का बेटा हुआ अज और अज के बेटा जल में दशरथ जी और दशरथ जी के यहाँ राजा रामचंद्र भगवान का जन्म हुआ। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। आइए अब चंद्रवंश की कथा सुनते हैं। ब्रह्मा, ब्रह्मा का बेटा अत्रि, अत्रि का बेटा चंद्रमा, चंद्रमा का बेटा बुध, बुध का बेटा पुरुरा, पुरुरा का बेटा आयु, आयु का बेटा शतायु, शतायु का बेटा भीम, भीम का बेटा कौंजन, कौंजन का बेटा जन्नु, जन्नु का बेटा वन्नी, वन्नी का बेटा कुश, कुश का बेटा कुशाम्बु, कुशाम्बु का बेटा गाधी, गाधी के विश्वामित्र जी, विश्वामित्र जी के नहुस, नहुस के ययाति और ययाति के आगे चल करके छोटे बेटे का नाम यदु हुआ, उसी से यदुवंश चला। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। यदुवंश में पधारे श्याम जी। आइए 10वां स्कंद। 10वें स्कंद में 90 अध्याय। भगवान किस प्रकार से गर्भस्तुति होती है, भगवान देवकी के गर्भ में आते हैं, ये कथा हमने सुनी। और बलदेव जी महाराज का संकर्षण हो जाता है रोहिणी माता के गर्भ में, ये कथा हमने सुनी। बोलिए बलदेव भगवान की। भगवान कृष्ण का जन्म कारागृह में होता है, ये कथा हमने सुनी। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। पूतना बत सकटा सुरत्रणा बत नामकरण संस्कार बाल लीला मथुरा जाना। और यमलार्जुन की कथा, वृंदावन की कथा, ब्रकासुर, आघासुर, ब्रह्मा जी का मोह, धेनुकासुर का वध, कालीना का मंथन और प्रलंबासुर, वेणुगीत, गोवर्धन लीला, वरुण लोक की लीला और चीर हरण रास लीला, अक्रूर जी का वृंदावन आना, बलराम और कृष्ण को मथुरा ले जाना, कंस का वध होना, गुरु दक्षिणा और सुदामा के साथ में अल्पकाल विद्या सपाई शांति पुनि के आश्रम में जाना, उद्धव जी को ब्रज में भेजना, ये कथा हमने सुनी। और भगवान के विवाह सुने, जामवती के साथ में, सत्यभामा के साथ में और सत्यभामा के साथ में, रुक्मणी के साथ में, कालिंदी के साथ में, मित्रवृंदा के साथ में, केकई के साथ में, नागमती के साथ में, लक्ष्मणा के साथ में, भद्रा के साथ में, यह भगवान के विवाह की कथा हमने सुनी।
और कंस के ससुर जी का नाम था जरासंध। उसकी 2 बेटियां जो असली प्राप्ति थी वो कंस की पत्नियां थी। जरासंध युद्ध करता है, भगवान उससे युद्ध से भाग जाते हैं, रण छोड़ पड़ जाते हैं। कालीवन राक्षस का उद्धार मुचकुंद राजा के द्वारा करवाते हैं। ये कथा हमने सुनी और भगवान द्वारिकाधीश बनते हैं। भगवान 11 वर्षों तक तो रहे ब्रज में, 14 वर्ष तक रहे मथुरा में और 100 वर्षों तक रहे द्वारिका में। 125 वर्षों तक इस धरातल पर मेरे भगवान रहे थे। और आगे चल के रखे हमने 16,108 भगवान के विवाहों की कथा सुनी। और उसके बाद में हमने सम्रासुर प्रद्युम्न की कथा सुनी, भौमासुर बाणासुर अनुज चित्रलेखा, जरासंध और सुदामा चरित्र और सुभद्रा हरण की लीला कथा सुनी। आइए 11वां संगीत अध्याय जिसमें निमि यदु और यदुनंदन दत्तात्रेय मुनि की कथा सुनी, सांख्य योग का सुना और किस प्रकार से घर घर स्वर्ग बन जाता है वो सुना। किस प्रकार से भोलेनाथ की पूजा सर्वश्रेष्ठ है, गृहस्थ धर्म में ये सुनी। गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम क्यों करते हैं ये सुनी। और इस 12वें स्कंद में राजा मैंने तुमको कलयुग के राजाओं का वर्णन किया। अब बता तू क्या सुनना चाहता है। अरे राजा एक तेरे को बात बताऊं क्या, ये तो सब 7 दिन जो तेरे को कहा है केवल वाणी का विलास मात्र है और कुछ नहीं है। सच्ची बात एक ही है क्या। एक छोटी सी बात, एक लास्ट उदाहरण और बता दूं। एक गांव के मायने गांव का भेड़ा हुआ, क्यों आप आए कथा करावा। जना गांव के बारे एक महात्मा जी रहता, बा महात्मा जी ने क्यों महात्मा जी मारे गांव में कथा करो नहीं। जहाँ महात्मा जी की ओर मन कथा करने की जरूरत कहीं है, तेता जना हो नहीं, क्यों नहीं महाराज थे पधारो, क्यों ठीक है वहाँ माश। जना महात्मा जी आया, मंच लगा दियो, बैठ गया। गांव का क्यों लियो महाराज कथा सुनाओ। जहाँ महात्मा जी क्यों भगवान है के, जना सगड़ा अब थाने में पूछू भगवान है के, कथे कहेंगे शो भगवान है। वाह जना महात्मा जी खड़े और जानने लग गया, क्यों महाराज जाओ क्यों हो, क्यों मैं और कहीं के शू 7 दिन थाना आई तो बात बता शू भगवान है भगवान है भगवान है, ये जानो भगवान है तो कहीं सुनाऊं। महात्मा जी गया प्रिया, लोग पाछा ले रहा बन जरा समझा दियो। अब क्या महात्मा जी पूछे नहीं भगवान है के जैसा नट जियो अपन पाछा पूछो क्यों भगवान है के सगड़ा क्यों कौन नहीं। जब महात्मा जी जान लग्या क्यों महाराज अब किया जाओ, क्यों थाने विश्वास ही कौन नहीं तो भगवान है के कहीं सुनाऊं। जरा अब क्या आधा लोग तो क्यों हैर आधा क्यों कोनी, क्यों भगवान है के आधा तो क्यों हैर आधा क्यों कोनी। जहाँ महात्मा जी क्यों जकाने ठाए नहीं भगवान है, बे जकाने नहीं ठाया बार बता दियो मारो कहीं का मेहमान मारो भजन करने दियो। बात समझ गया के। सुखदेव जी आके वह परीक्षित है राम जी को भजन करो और कृष्ण भगवान को भजन करनो चीज है, चूगो खिंडानो चीज है, अरे गांव के मन चूगो उड़ो चीज है, बड़को गाछ उड़ो चीज है, मंदिर में जानो चीज है, इया करनो चीज है। आ बात क्यों को नहीं हुए भाई बात बापूजी थाने मानना घणाइया लेकिन थान केड़ी एक कौन माना। हाथ जोड़ विनती है, धनेरू गांव में आयो हूँ, मारी लाज राख दियो, 7 दिन कथा सुनी हो, थोड़ो बहुत की नियम ले लिया, थामू अत्ता जनामो की दी एक कोई कल्याण हो जी तो मारी आ कथा करनी सफल हो जाए। प्रेम से बोलिए राधे राधे। सुखदेव जी महाराज बटू रवाना होया, परीक्षित माँ की पूजा करी है। आगे कोई प्रश्न करियो कोनी। आ 7 दिना के बीच के मायने मैं मारे दादो जी का आशीर्वाद छूँ, मारे पिता माता पिता भाई बंधु आ सबके आशीर्वाद छूँ, थाके संगे सहयोग छूँ, ब्राह्मणा के सहयोग छूँ, और संगीत भैया के सहयोग छूँ, और माइकड़ा भाई साहब टेंटाड़ा भाई साहब नंदू भैया संग के सहयोग छूँ। वो आयोजन हुए स्यों छोटो मैं हूँ, यदि कोई क्यों गलती होगी है माओ नहीं और भी की होगी है तो सह के दंडोत प्रणाम मैं करूँ, सगड़ा की पार्टी सगड़ा मन माफ कर दीजिए, कोई बेर दुश्मनी मत करीजो, एक दूसरा हूँ सगड़ा प्रेम हो रही जो। और एक था कहना के मायने कटी कोई भजन कौन गाई जो, चुगलो कौन कही जो, उदाहरण कौन कही जो, कटी श्लोक कोई गलत कही जो, कटी कोई बात भूल गयो हूँ तो ठाकुर टाबर समझ करके मैं दास हूँ देखो की कौन जानू।
जको ठाकुर सीख्यो वो थाने सुनायो है। एक मान कोई भूल हुई है तो नारायण नारायण। अब एक अंतिम श्लोक है ते सगळा जना बोली जो हमारे सागे पछ आपा विराम देश हाथ जोड़ो सीधा बैठ जाओ। वो एक श्लोक बोलनो है ने बोलनो है एक करके सीधा बैठ जाओ। ए गोडा बांध मत बैठो। अरे इया कौन बैठे थान ठाएगे जकर गरीब बूढ़ो वे वो बैठे इन बोले दरिद्रासन। आई बोले दरिद्रासन ई वास्ते गोडा ने बांध कदे नहीं बैठनो। अब सुनो सा सगळा जना बोली जो हाथ जोड़ रहे ठाकुर जी सुना रहे आंख बंद करे एक श्लोक बोलनो है खाली 18 श्लोका में खाली एक श्लोक बोलनो सर। नाम संकीर्तनम यस्य है नाम संकीर्तनम यस्य है सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो प्रणामो दुःख शमनम दुःख शमनम तम नमामि हरिं परम आ कथा महाशिवरात्रि के दिन पूर्ण होनो तो पुनः आप भागवत को पहलो श्लोक एक बार मैं बोलूं आप सुनिए खाली क्योंकि आज से मोटो मूर्त है आ कथा निरंतर ही चलती रहे इसलिए पांच कथा ने शुरू कर रहा हूँ। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। बोलो हरि हर भगवान की राधे। आप सगला के सहयोग से आ भागवत कथा हुई है। सगली सभा ने व्यास जी की तरफ से बहुत 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 प्रणाम और जसनाथ जी महाराज के चरणा में कोटि कोटि प्रणाम। अब मैं जगह पीछा आइडा है मैं नाम बोल लूँ बीस पहली। अब आपने क्या हुआ कह अतिथि जद आ जाओ अतिथि देवो भवे तो व्यास जी आपने का दिन कथा सुनाई अपना आयोजन करता आज व्यास जी रो सम्मान करेला तो सगड़ा ही आयोजन करता सम्मान करता है। बस मेरो यो निवेदन है कि कृपया मंच पर आ जाओ और व्यास जी महाराज को बढ़िया सम्मान करो। और ऐसे का रुपया आइडा है मैं बोलूँ अतः सगड़ा आयोजक महोदय से मेरा निवेदन है कि मंच पर आ जाओ। और आ कथा आपने छापराला मैं परिचय देती हूँ एक बार फिर। पंडित श्री लड्डू गोपाल जी बोराइडा भागवत आचार्य भागवत मर्मज्ञ आपकी ओजस्वी वाणी से और प्रेममय वाणी से बहुत ही भाव से संगीतमय शैली में श्रीमद् भागवत कथा को आपने रसपान करायो। ये वास्ते आप सगली सभा की तरफ से मैं व्यास जी महाराज के चरणा में कोटि कोटि प्रणाम करूं। और 100 रुपया गुप्त दान और 1100 रुपया पेमाराम जी सन ऑफ रूपाराम जी जाटोड़ा मोटोड़ा जाटोड़ा और 100 रुपया गुप्त दान 1100 रुपया रिगता राम जी सन ऑफ बंसी राम जी नाई और 500 रुपया आसू राम जी जोशी सन ऑफ नानू राम जी जोशी और 500 रुपया मूलचंद जी सन ऑफ कुमदास जी स्वामी और 61,000 रुपया हरिराम जी सन ऑफ अन्ना राम जी पन्ना राम जी हरिराम जी सन ऑफ अन्ना राम जी पन्ना राम जी सन ऑफ खेता राम जी रेवाड़
और 25,000 रुपया सोहन राम जी सन ऑफ प्रभु राम जी रेवाड़, 2100 रुपया रामू राम जी सन ऑफ दूल्हा राम जी रेवाड़, 500 रुपया पेमा राम जी भाकर, 1100 रुपया भौरा राम जी डेरा राम जी सन ऑफ मगा राम जी भाकर, और 1000 रुपया नेमा राम जी हीरा राम जी कालवा, 1100 रुपया बागू राम जी गिरधारी राम जी सन ऑफ कृष्णा राम जी रेवाड़, और 1100 रुपया रामू राम जी रिक्ता राम जी रेवाड़, 100 रुपया गुप्तदान और 500 रुपया नारायण जी लोहार। एक नाम जो को पहली बोले हो 11,000 रुपया को मेघनाथ जी सांवरनाथ जी, वो नाम ये ऐसा कि 11,000 रुपया मेघनाथ जी सांवरनाथ जी सन ऑफ प्रेमनाथ जी सिद्ध टांडी। आप सब तक देखियो व्यास जी महाराज को सरवणनाथ जी भी मंच के ना आ जाएगा। सरवणनाथ जी बता दो व्यास जी महाराज देखो कि आका है बड़ा भाई खड़ा है, आ की जोड़ी राम लक्ष्मण की सी जोड़ी है। बड़ा भाई छोटा भाई ने की आज तक की कोई भी बात कह दी तो व्यास जी महाराज कभी सिर उठा करके आके सामने कभी बोलिया को नहीं, कह के थे मैंने कोई गलत बात कही हो। व्यास जी को ईश्वर स्वभाव है। आपने व्यास जी को सम्मान आयोजन समिति में करो है। अब व्यास जी महाराज की अपन बात कही है भी मैं भगवान को भजन करने की मुख्य बात कही है। बोलो दसनाथ जी महाराज की, बोलो बस्ती नगर की। देखो भाया, सबसे पहले मैं ब्राह्मण गणाता था सबने आशीर्वाद प्रदान करूं कि गांव में सुख शांति रखे, सबने प्रेम हो जीवन जीना को आशीर्वाद दें। सब प्रेम हो भाई के तरह रहो सीधे। और ये कथा के पहले दिन में आयो गांव का दादा पवन जी ने मैं प्रणाम करूं। तो पंडित जी महाराज पहले माँ के बुजुर्ग हूँ आपा मिले वहाँ जना आ कथा है जी की आनंद से संपन्न हो जाए। पहले दिन में आयो जना अब एक पिंजरो जब मैं क्यों बठी न कथा उसी दिन तो जनता देर सी कठी मारे मन में विचार हो मुझे हे दसनाथ जी महाराज अब कीड़ा अमर सिर पाप लाख सी कथा तो भाई उसी पाप लाख सी। दूसरे तीसरे दिन पास हो तो क्यों दादा थे क्यों तो हटा दिया मैं क्यों नहीं पढ़ो पढ़ो तो है इन्हें नयो जरूर बनाना है। ओ बातों माहू पहली करो कि पहली पिंजरो आपने बनाना है कि घर उजाड़ना पहली फिर घर को बसाना अपना भी काम है। क्यों करने वाला ठाकुर जी है, कराने वाला भी ठाकुर जी है। कृष्णनाथ जी की कृपा बिना ये बाड़ी में काम है हुआ को नहीं। मैं प्रत्यक्ष उदाहरण देखे हुई बाड़ी को मैं कल्पना को नहीं करी गई यहाँ कथा हो जैसी रीति भीड़ हो जैसी के इस जमीन में जिका भी की कृपा है पूर्वजा की आशीर्वाद कोई भी काम हुआ वह पूर्वजा का आशीर्वाद हुआ अन्यथा कोई काम है हुआ कोई देवता भी पछाड़ा हुआ। पहली जीवता जागता माता पिता ने प्रणाम करनो और आपके दादा परदादा ने याद करनो माँ के आशीर्वाद लेनो जना यहाँ को काम है हुआ अन्यथा हुआ कोई ओ काम ले लो चाहे ब्याह को ले लो घर में चाहे किस कोई काम हो सुख शांति काम की कृपा हुआ माता पिता के आशीर्वाद से। आज इतनी बड़ी कथा हुई दिन मेरे ख्याल हो कि तो पेट को दुखी हो और कोई का कोई भी ना आयो को नहीं। क्यों को नहीं आयो? दसनाथ जी महाराज रुखाली करने वाला है और ठाकुर जी महाराज के मंदिर वहाँ में कथा आई ठाकुर जी सागे मत ही आ गया। क्यों ठाकुर जी ने चिंता रहे दसनाथ जी चिंता रहे कि हमारा बेटा पोता आएगा है सगड़ा बाकी रक्षा करा। क्यों करा? काल ने टेंट पड़ गया कोई माइक पड़ गया कि लाग गया कि हो गया लेकिन मारने वालों है भगवान और बचाने वालों भी आपकी कृपा है, आपकी भक्ति की कृपा है।
आ भक्ति कद आवे माता पिता का आशीर्वाद शू लेकिन ये कथा शू एक गुरु ज्ञान लीजो कोई भी सत्संग आप कभी जमा आप जीवन सुधारनो विषय कौन चीज है देखो पेश आदर काल को नहीं पीछे तो आदर काल को नहीं कोई भाई के लगे चंदो नहीं भी हो वो कथा सुनिए तो वो करोड़ रुपया के समान है। बोलो नारायण भगवान की। तो एक दान पुण्य की बात है आपकी श्रद्धा है जितो कोई दे दियो वो भी लाख रुपया जीतो है क्यों पहले दिन आपने आई बात ही कोई के न कोई दबाव है कोई नहीं है दबाव खाली ठाकुर जी को एक कथा रहे अपने सुननी है ठाकुर जी की कृपा हुए घना सब काम हुए भाई लोग न थाने माता पिता को स्वरूप समझ करके और सुख शांति जी की कथा हुई है फिर अनुरूप थाने में प्रणाम करूँ ठाकुर टाबर समझ कर कठी माँ की वाणी में कोई गलती हो जाए बोलना में या कठी माँ के कोई प्रकार को कायिक वाचिक मानसिक कोई पाप साझे हुए तो मैं दशनाथ जी की बाड़ी में बैठ करके थाने सत्य बात बताऊँ हमारे मन में कोई प्रकार को लोभ और लालच के विषय में कथा कौन करी ताके सामने बार बजानिया ने संग चुकाशिया क्यों माँ के लोभ लालच न माँ के दादू जी गोविंद राम जी को हो न माँ के पिताजी मांगीलाल जी को हो न माँ के दुनिया भाइया के क्योंकि मैं तो माँ को जीवन इतो ही चावा क्या परमात्मा को माने ब्राह्मण का खोलिया में भेजे है तो माने जी सो ज्ञान है वो जनता ने भी बांट करके जावा। बोलो नारायण भगवान की। एक कथा में माने दिया है 1,31,000 रुपया। मैं गाँव वाला को बहुत बहुत धन्यवाद दूँ और यहाँ को आशीर्वाद दूँ कि सब में सद्बुद्धि हुए अपार जी काम हुए काल भी कोई काम भी होना चाहिए सुबह नौकरिया मन बोलो जिका जोड़ा बेटिया है वह आओ भी न पता नहीं क्यों हाँ भाई जिका का आज सुहो हुई है फिर अभी मैं जाप तो करती हाँ सुहो करना का हवन में बैठ गई क्यों सुहो होना के लिए मैं हवन करा दियो छोटो तो ये वास्ते कोई शंका क्या की भी है वह मत करी जो सद्भावनाओं प्रसाद लेना है जिसको प्रसाद मिले हमारी दो ही इच्छा ही क्या गाँव में पूरा न प्रसाद बंटवा दीजिए और पिंजरो मरना दीजिए। हाथ खड़ा करो पिंजरो कितना दिन में मनाशो भाई लोग हाथ खड़ा कर करो कितना दिन में पिंजरो मनाशो वतन करो मन पहली सेव पहली 3100 रुपया हमारा है एक कथा में पिंजरा के लिए और कम रहे तो मैं और देने तैयार हो 11,000 21,000 5,000 जितना भी संगीत से घट गया तो मन के दीजिए फोन कर लेकिन पहले प्रथम कीड़ा अपना पिंजरो जरूर बनाने नहीं तो आप आराम कौन रेस करना। बोलो नारायण भगवान की। और जिको प्रसाद बनते है वो प्रेम सुन माथा का लगा भागवत को स्वरूप समझ करके भी प्रसाद ने लेना है। एक बार बोलो बोलो दशनाथ जी महाराज की बोलो सती माता की बोलो बस्ती नगर की बोलो श्याम प्रभु की बोलो बालाजी महाराज की बोलो शंकर भगवान की। अब सर्वनाथ जी की इच्छा है कि मैं आइडा ब्राह्मण को सम्मान करूं कोई भी इच्छा है सम्मान आप तो ही है राम राम करो भव सागर छू पार हो कोई मन क्यों गुरु बन जाओ देखो सा गुरु लाइक में आको नहीं जितनी पिंजरा में सीमेंट लगे बस सरपंच जी के द्वारा है भाई ताली बजा कर एक बार स्वागत कर दो। तो सम्मान और गुरु की बात है कोई न भाव तो खावे समझ में आवे तो कृष्ण मंदे जगत गुरु पंडित जी अबार व्यास जी महाराज कहीं कियो अबार भाई को नहीं हुआ गिद्दी पर बैठे जरा भगवान का रूप हुआ व्यास का रूप हुआ व्यास का रूप हुआ ये वास्ते में व्यास जी की आज्ञा के अनुसार सना बात क्यों गुरु बनाना हुआ तो कृष्ण मंदे जगत गुरु क्योंकि संसार में से पाखंड है पाखंड बचनो थी आपने भक्ति को मार्ग सत्यता अपनाना होती है झूठ बोले भी करने कतई बैठनो नहीं चीज है क्योंकि हमारे महाराज कहीं क्यों गुरु आप अज्ञानी जुगत नदानी चेले बहुत अंधे अंधे पे धर के कंधा खरे रखने कपिंदा है क्योंकि संसार में